नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, मैं श्री अरविंद आप सभी का अपने दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। सिंह राशिफल अप्रैल माह 2023 आपके जन्म राशि के आधार पर आपको पूरे एक महीने का संपूर्ण राशि फल आपको बताएंगे। ये महीना आपके जीवन का एक बेहद यादगार माह साबित होने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। बृहस्पति आपके भाग्य में गोचर करेंगे। कहते हैं बृहस्पति बेहद प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं और बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। बृहस्पति आपके जीवन में आपके भाग्य में गोचर करेंगे तो ये आपके जीवन के अंदर आपके पराक्रम को बदल देंगे। इस माह में सूर्यदेव का उच्च स्तरीय गोचर होगा। यह भी आपके जीवन का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन बनने वाला है। मंगल का मिथुन राशि में गोचर, यह भी एक आपके लिए शानदार, यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लग्नेश, राशि स्वामी, पंचमेश और भाग्येश, यही तीन मेन केंद्र बिंदु होते हैं। पहला नंबर 1, नंबर 5 और नंबर 9। इसे त्रिकोण कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र के भाषा में, और इन त्रिकोणों से ही इन्हें त्रिदेव आप कह सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इन तीनों ग्रहों का एक बेहद शानदार संतुलन सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में अप्रैल के महीने में बनेगा। पूरी विस्तार से आपको विश्लेषण बताएंगे। चैनल में आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए, हमारे साथ आप जुड़े रहिए। ये आपके लिए बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम होगा और कार्यक्रम के अंत में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जिससे आपकी और हमारी सीधे सीधे जो संबंध है वो स्थापित हो जाए, जुड़ जाए। कई बार व्यक्ति बहुत कुछ समझना चाहता है लेकिन कोई बताने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि उसमें तमाम तरह के कंडीशन अप्लाई हो जाते हैं। तो इस चार्ट के माध्यम से सबसे पहले समझें गोचर ग्रह स्थिति। चंद्रमा सिंह राशि में, केतु तुला राशि में, शनिदेव आपके सप्तम भाव में, अष्टम भाव में सूर्य गुरु। सूर्य, राहु और शुक्र आपके भाग्य में और मंगल आपके एकादश भाव में, लाभ स्थान पर। 14 अप्रैल को सूर्य उच्च राशि में गोचर करेंगे, यानी कि आपके भाग्य में आएंगे। 22 अप्रैल को बृहस्पति मेष राशि में गोचर करेंगे और 6 अप्रैल को शुक्र जो है वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे। यानी कि यहां पर आप देखेंगे तो मंगल का दिग्बली गोचर लाभ स्थान पर, शुक्र का दसम भाव में, यह अपने आप में दिग्बली गोचर होगा। सूर्य का उच्च राशि गोचर भाग्य में, बृहस्पति मित्र राशि गोचर और शनि का आपके सप्तम भाव में मूल त्रिकोण राशि में गोचर। यानी कि एक ही महीने में 5 ग्रहों का शानदार सकारात्मक गोचर आपको रंग से राजा बना सकता है। परंतु गोचर का या फिर हमारे जीवन में अवसरों का हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसकी एक रणनीति हमारे पास होना जरूरी होता है। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए सेहत स्वास्थ्य के स्वामी सूर्यदेव उच्च के भाग्य में गोचर करेंगी। आपके लिए बेहद तंदुरुस्त समय रहेगा, जहां पर आप पूरी तेजस्वी ब्रह्म वर्चस्व की जागृति और सभी प्रकार के स्वास्थ्य में कोई भी दिक्कत परेशानी होगी उनका आप समाधान कर पाएंगे। विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत अच्छा होने वाला है शुरू, क्योंकि लंबे समय से बृहस्पति ग्रह अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे, तो जिससे विद्यार्थियों के लिए कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही थी।
बारंबार अच्छा करने के बाद भी नंबर आपके कम आ रहे थे, तो अब वो समय आया है कि अच्छे रिजल्ट, अच्छे परिणाम से अपने आप को जोड़ पाएंगे। मंगल का एकादश भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि भाग्येश लाभ स्थान पर और पंचमेश भाग्य में। ये ज्योतिष शास्त्र में एक शानदार भाग्योदय का एक संकेत इसे आप कह सकते हैं। हालांकि भाग्य में राहु के प्लेसमेंट होने से थोड़ा सा यदि कोई कमी आती है तो उसमें आपका स्वयं का ही एक जिम्मेदारी हो सकता है। कई बार जब अपने तय समय पर कार्य को पूरा नहीं करेंगे तो परिणाम भी आपके अधूरे ही होंगे। तो यहां पर ध्यान रखना है कि राहु और गुरु के माध्यम से गुरु चंडाल दोष बनता है। मंगल आपके जीवन में कुल दीपक योग बनाया हुआ है पूरे महीने। शनि आपके जीवन में आपको व्यापारिक डेवलपमेंट से जोड़ता है। देश विदेश यात्रा के शुभ संयोग अप्रैल में बन रहे हैं और अप्रैल के माह में यदि देखेंगे तो कुछ जो पैसे आपने लगा रखे थे वो वापस रिटर्न आने का योग बन रहा है, या फिर कुछ नए तरीके के सिस्टम को आप यदि जोड़ना चाहते थे वो जुड़ता हुआ दिख रहा है। आपके जीवन में आमदनी का एक नया स्रोत तैयार हो रहा है। पर्याप्त जब धन व्यक्ति को मिलता है तो व्यक्ति मनपसंद तरीके से अपने जीवन का इस्तेमाल करता है, अपने जीवन के अंदर समृद्धि का विकास करता है। तो यदि महत्वपूर्ण उपलब्धि देखी जाए, मंगल का लाभ में गोचर होने का मतलब होता है कि इस माह में आप नए भूमि, भवन और नई वाहन की प्राप्ति आप इस माह में कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए यदि आप लंबे समय से मेहनत कर रहे थे तो बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके जीवन में आपको आपके जीवन के अंदर एक शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी बनाएगा। जॉब प्राप्ति का शुभ संयोग बनेगा और जॉब के कारण ही आप अपने जीवन में एक नए तरीके की यात्रा प्रारंभ करेंगे, जो बेहद महत्वपूर्ण यात्रा होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हमें नया नया जॉब मिलता है, नई नई गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति होती है, उसके लिए हमें ट्रेनिंग करने के लिए, उसके लिए हमें हमारी पोस्टिंग कहीं और हो जाती है, तो नया जॉब होने के कारण से हम नए जगह में जाने के लिए इच्छा नहीं होता, हमारी कोई योजना नहीं होती है, लेकिन एक नई जिम्मेदारी अचानक आ जाती है। अब जब हमारे जीवन में नई जिम्मेदारी आ गई तो फिर हमें वहां जाना पड़ेगा। जब हम वहां जाएंगे तो हमें वहां पर पूरी पूरी सफलता मिलेगी, भाग्योदय होगा। शनि देव का सप्तम भाव में गोचर होने का मतलब होता है, भाग्य में बृहस्पति का गोचर होने का मतलब होता है कि लंबे समय से रिश्ते नहीं हो पा रहे थे। क्यों? क्योंकि बृहस्पति अष्टम में गोचर कर रहे थे। तो यहां पर अब आप रिश्ते जुड़ते हुए देखेंगे, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति का योग बन जाएगा और पारिवारिक जीवन सुखद तरीके से आपको सहयोग करने वाला होगा। बेहतर आप अपने जीवन में अनुभूति को प्राप्त करेंगे। जब व्यक्ति के जीवन में सफलता मिलती है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर उसके सोच में, उसके विचारों में अपने आप सुधार होने लगता है। सिक्स सेंस व्यक्ति का काम करने लगता है, क्योंकि भाग्य में बृहस्पति के गोचर होने से बृहस्पति बेहद शुभ ग्रह माने जाते हैं। धर्म स्थान कहा जाता है भाग्य को, और जब वहां पर बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह गोचर करते हैं तो व्यक्ति के जीवन में सिक्स सेंस की जागृति होती है। ये एक चमत्कारिक परिवर्तन से कम नहीं होता है। मंगल का लाभ स्थान पर गोचर होने का मतलब होता है कि नए भाग्योदय को महसूस करेंगे। पिता तुल्य लोगों के आशीर्वाद की प्राप्ति इस माह में आपको होगी। क्यों? क्योंकि सूर्यदेव उच्च राशि गोचर करेंगे 14 अप्रैल से 24 अप्रैल के मध्य। 1 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री तक सूर्यदेव उच्च राशि के होते हैं। अब दसम भाव में शुक्र ग्रह भी स्वग्रही होंगे, तो शुक्र ग्रह का स्वग्रही होना, सूर्य का उच्च का हो जाना,
ये आपको आपके पितरों से, पूर्वजों से आशीर्वाद दिलाते हैं। और जब हमारे जीवन में हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद होता है, वही समय हमारा ऐसा होता है। हमने डेट क्यों बताया कि 14 अप्रैल से 24 अप्रैल के मध्य, ये डेट आप नोट करके रखिएगा। आपके जीवन में कुछ बड़ा चमत्कारिक परिवर्तन होगा, और यदि होगा तो क्यों होगा, उसका कारण आपको हमने बताया है। इस महापरिवर्तन में कितनी पावर है, कितनी शक्ति है, इसे आप रियलाइज करें, महसूस करें। फलादेश तो यूट्यूब में बहुत कुछ बताया जाता है, बड़े बड़े विद्वान हैं, हम तो जीरो हैं लोगों के सामने। लेकिन पावर को हम अपने जीवन में दरअसल टेस्ट कैसे करें, कैसे हम उसे समझें, हो तो जाएगा ये सब बताते हैं, लेकिन उसमें कितनी एनर्जी है, कितनी उसकी ऊर्जा है, इसको आपको रियलाइज करना है, महसूस करना है। चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने अनुभव को कॉल के द्वारा, मैसेज के द्वारा जरूर शेयर करें। और यदि आपको ये अनुभव मिलता है कुछ बेहतर, तो आप कमेंट में भी लिखें, क्योंकि कमेंट में जब लिखेंगे तो आपके साथ और भी तमाम जो दुनिया में कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो लोग भी इस चीज़ को समझ पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, और उन्हें भी आभास होगा कि नहीं, दुनिया में एनर्जी, ऊर्जा और एक एक्यूरेसी, टाइम वाइज यदि समझा जाए तो वहाँ पर जरूर एक बड़ी सफलता की प्राप्ति हो जाती है। तो ये एक संपूर्ण भाग्योदय का समय आप इसे निर्धारित कर सकते हैं, सभी बिगड़े काम को बनते हुए देख सकते हैं। और जीवन में ये समय एक ऐसा समय है, 14 अप्रैल से 24 अप्रैल के मध्य, रंग से राजा भी बनने का आपके जीवन की एक हिस्टोरिकल मोमेंट ये हो सकता है। अब चूंकि कार्यक्रम में इतना समय नहीं होता है, हमें कम से कम समय में पूरी कार्यक्रम को कंप्लीट करना होता है, तो विस्तृत विश्लेषण यदि आप चाहते हैं या फिर अपने जीवन के बारे में कोई सवाल करना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी बड़ी डिटेल लिख करके भेजें। निःशुल्क रूप से संपूर्ण बातचीत करेंगे, विश्लेषण आपको बताएंगे, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सिंह राशि वाले जातकों को, और सिंह लग्न भी आपका है, तो आपको एक इटालियन मूंगा रत्न का इस समय में प्रयोग करना आपके लिए बहुत जरूरी है, और एक सिलोनी पुखराज रत्न का पर ध्यान रखें। राशि से रत्न को धारण नहीं किया जाता है, लगन और राशि कन्फर्म है, आपका सिंह लग्न है, तभी इन रत्नों का आप प्रयोग करें, अन्यथा कुंडली भेजें, हमारी तरफ से निःशुल्क विश्लेषण बताएंगे, और कौन सा रत्न आपको प्रयोग करना चाहिए उसका आपको निःशुल्क विश्लेषण करके बताएंगे। इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जय माता दी।